हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं इस समय आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पे घर पे। तो फाइनली यहाँ पे पहले ही मैंने सबको बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ, तो बस हमारे यहाँ सबसे पहले वेलकम किया गया हमारे खाने के साथ। और हमने ये खाना खाया आज काली मसूर की दाल, बैंगन की सब्जी, करेले, मिर्च फ्राई और इसके साथ ही चावल और रोटियां। तो हम लोगों ने सुबह सबसे पहले ये खाना खा लिया। तो मैं सुबह जल्दी ही घर पहुंच गई थी क्योंकि आज बारिश का टाइम था और हम करीब 10 बजे के करीब घर अपने पहुंच गए थे। और खाना पीना खा के हम लोगों ने मम्मी से बातें करी। मम्मी से बातें करने के बाद शाम के टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे यहाँ एक छोटी सी बिल्ली, और ये खुद ही अपने आप जब बहुत छोटी थी, मुश्किल से 15-16 दिन की रही होगी, तब से ये घर पे आती थी। और फिर अब धीरे धीरे घर में सबसे ऐसा लगाव हो गया है कि घर की ही होके रह गई हैं। और ये हमारे घर के ऊपर रहता है लड़का, इसका नाम है सौरभ। और पूरे जब हमारे घर में जितने भी लड़के रहते हैं सब एज अ फैमिली सब साथ ही रहते हैं, और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसा वो नहीं है कि लगता ही नहीं है कि हम लोग को ये कि घर के बाहर के लड़के हैं। सब यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये काका देव का कोचिंग मंडी एरिया है। और हमारे घर में भी करीब 10-12 लड़के रहते हैं, और ये ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे हम लोग खुद रहते हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली शाम को हम लोग, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इस वजह से हम लोग सब बैठे हुए बातें कर रहे थे। और फिर हमारा गोल्डी भी कम नहीं है, तो बस इसको मैं जल्दी नहीं हाथ लगाती क्योंकि मुझे थोड़ा सा इससे डर लगता है कहीं काट ना ले। बट इसका ये इतना प्यारा है देखने में भी, और इसका फिर इसको मतलब कोई भी छुए बगैर रह नहीं सकता। और मैं जब जब जाती हूँ हल्का फुल्का उठाती थी, लेकिन आज मैंने इसको काफ़ी हद तक प्यार किया। इसको खूब लेके इधर उधर घूमी, और बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है, प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा। इसकी सबसे बड़ी एक खूबी है कि ये चूहा वगैरह नहीं खाती है। और ये मेल है, ये फीमेल नहीं है, मेल है। और ये चूहा वगैरह नहीं खाता, और जब भी चूहा वगैरह इसको मिलता है तो चूहे को मार देता है, मार करके किनारे फेंक देता है, बट खाता नहीं है। और ये जबकि बिल्लियों वगैरह का कहा जाता है वो चूहा वगैरह बहुत पसंद करती हैं, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। और वैसे भी देखने में भी बड़ा प्यारा है, क्यूट सा बच्चा है और बहुत ही सीधा है। और जब भी मर्जी होती है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, ये घर में आ जाता है। कभी सोफ़े पे कभी टेबल पे आराम से सो जाता है। और इसके साथ ही ये नीचे नहीं होता है तो सौरभ के पास ऊपर उसके रूम में जाके रहता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद ही हमें यहाँ आज मेरा यहाँ अचानक से आना हुआ क्योंकि हमें मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने MRI वगैरह करने को बताया था, काफ़ी टेस्ट बताए थे। तो बस वही मैं मम्मी को देखने आई थी। तो मम्मी से मिलने के बाद और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 2 दिन के लिए रुक गई थी, और फिर उसके बाद मुझे अगले दिन वापसी भी करनी है। तो यहाँ पे छोटी वाली सिस्टर और भाभी सब खाना ना बना रहे थे, और हम भी किचन में आपस में बातें कर रहे थे साथ में। और ये गोल्डी की हरकतें भी हम लोग देख रहे थे। वो बार बार आवाज़ें सुन सुन के हम लोग के पास पीछे वापस चले आ रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे खाने पीने की तैयारी हो रही है। भाभी और मम्मी लोग बना रहे हैं, भाभी और छोटी सिस्टर बना रही है खाना। तो खाने में आज बना रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। और वैसे भी यहाँ पे इस समय भाभी नींबू पानी बना रही थी सबके लिए। तो बस यहाँ पे छोटी सिस्टर बना रही थी खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही, बाकी रोटी है, चावल हैं, और उसके बाद ही करेले, मिर्च फ्राई। क्योंकि मिर्च फ्राई हमारे यहाँ सभी का ही बहुत फेमस है, और सभी को हमारे यहाँ तीखा यहाँ पे बहुत पसंद है। और हम लोग का क्या होता है, हमारी बड़ी वाली दीदी और मैं, हमारे दोनों ही हैं तीखा घर पे यहाँ पे हम लोग खाते हैं, बट हमारे ससुराल में तीखा हम लोग कम खाते हैं क्योंकि वहाँ पे बाकी लोगों के अकॉर्डिंग हम लोग को खाना बनाना होता है। तो यहाँ का खाने की बात ही अलग लगती है, क्योंकि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें उस तरह से हम लोग उतना तीखा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग बना लेंगे सिर्फ हम ही खा पाएंगे फिर घर में, और बाकी घर के मेंबर्स नहीं खा पाएंगे। तो बस इसी वजह से छोटी वाली सिस्टर से पहले ही हम लोग फरमाइश रख देते हैं कि खाना बनाना हम लोग खाएंगे, ये बनाएंगे, वो खाएंगे। तो नई नई फरमाइशें उसके संग रहती हैं।
तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। और मेरी छोटी सिस्टर इसके साथ ही मुझे ये बता रही थी कि फ़ोन वगैरह जब वीडियोस वगैरह बनती है तो किस तरह से बनानी चाहिए। और फाइनली यहाँ आ चुका है हमारे लोग का खाना, सब लोग का, मम्मी और हम लोग ने, तीनों लोगों ने खाना खाया। तो फाइनली आइए आप लोग भी मेरे संग हमारा लंच एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स इसके बाद ही, क्योंकि रात में आज आना था मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका का, तो बस यहाँ पे मैं सो रही थी, अचानक से करीब 11:30 बजे करीब एकदम खूब पटाखे छूटने की बहुत तेज़ से आवाज़ आई। क्योंकि हमारे ये काकादेव कोचिंग मंडी एरिया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। और छोटी सिस्टर ने मुझे एक बार नहीं कई बार बताया, न्यू ईयर पे, दशहरे पे, या फिर कोई भी जैसे अयोध्या में अभी राम जी का आगमन हुआ था, तो यहाँ पे इतने पटाखे छूटते हैं जैसे मतलब लगता है कि बस दशहरा मेला यहीं पे आके खड़ा हो गया है। और खूब जयकारे वगैरह लगते हैं। और फाइनली आज मैंने यहाँ पे देखा, क्योंकि इंडिया जीत गई थी मैच, और यहाँ पे बच्चों में इतनी खुशियाँ थी। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में, सब अपने अपने हॉस्टल से बाहर निकल आए। हमारे घर के ही जो बच्चे ऊपर रहते हैं वो इतनी तेज़ी से बाहर आए, 11:30 बजे के करीब आके फटाफट से उन्होंने लॉक खोला। लॉक खोल के सब के सब लड़के बाहर, साथ में हमारे बड़े वाले भैया जो हमारे हैं, उनका बेटा भी उन्हीं लड़कों के संग निकल करके बाहर चला गया था साथ में। तो भाभी और मैं यहाँ पे यही इंतज़ार कर रहे थे कि रचित ऐसे कहाँ चला गया है लड़कों के संग पे। और जब तक हम लोग देखते तब तक वो जा चुके थे, हम लोग को पूछने का मौका भी नहीं मिल पाया। और फिर काफ़ी देर हम लोगों ने करीब इंतजार किया, 12 सवा 12 बजे तक, तब रचित और साथ में सारे लड़के जो कि ऊपर घर पे रहते हैं वो सब आए वापस। तो यहाँ पे आप उनके जयकारे देख सकते हो, और जो पटाखों की आतिशबाजी है वो आप देख सकते हो। मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये रचित की थोड़ी टेंशन लग रही थी कि पता नहीं कहाँ चला गया है सभी के संग, क्योंकि रात में 12 बज रहे थे। और हमारे भैया थोड़ा सा गुस्सा करने लगते हैं इन सब चीज़ों से, तो उनको क्योंकि ये नहीं पसंद है कि भाई छोटा बच्चा है वो इस तरह से बाहर निकले, या हम लोग भी जल्दी ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि टाइमिंग भी कुछ होती है ना, तो हम लोग के संग बस वही टाइमिंग लिमिट होती है। तो इसी वजह से। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे घर के बगल में ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर नीचे है, साथ में ऊपर हॉस्टल भी है। तो यहाँ सारे लड़के ऊपर छत पे अपने लटक गए थे और सब इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रहे थे। और साथ में यहाँ पूरा हमारा ये एरिया है, पूरा ही कोचिंग मंडी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल अगल बगल, हमारे घर के ही दोनों अगल बगल पूरे हॉस्टल बने हैं। साथ में सामने वाला जो हॉस्टल बना है वो अमिताभ वाजपेयी का हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आई, बहुत देखा ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे शाम को वापस भी जाना था, तो बस यही लग रहा था कि रचित आ जाए तो उसके बाद हम लोग सब जाके सो जाएं। तो यहाँ पे मतलब जैसे हम लोग वीडियो भी बना रहे थे, तो इस साइड पे जैसे हम फ़ोन अपना कैमरा घुमाएं तो पता लगा दूसरी साइड पे एकदम आतिशबाजी हो। तो मैं वही सोच रही थी मैं किस तरफ से करूं। तो फाइनली यहाँ पे हमारे दोनों तरफ में खूब तेज़ी से आतिशबाजी हो रही थी, साथ में खूब तेज़ से जयकारे लग रहे थे। लड़के इतनी तेज़ से चिल्ला रहे थे कि कोई भी नॉर्मल भी अगर हो तो वो भी उठ के रात में बैठ जाए कि क्या हो गया, इतनी तेज़ चिल्ला क्यों रहे हैं लड़के लोग। बाद में पता चला था कि ये हमारा इंडिया की विजय हुई थी, उसकी वजह से चिल्ला रहे थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह हमारा भतीजा जो कि ताऊ जी के बेटे का बेटा है, तो बस वो शास्त्री नगर से आ गया। तो वो भी दिल्ली से उसने वापसी की थी, तो वहाँ पे शायद जॉब वॉब करता है, तो वहाँ से वापसी गए, अचानक आ गया। तो उसने ये कहा कि चलो बुआ चलते हैं हम लोग घूमने। और हम निकल लिए थे सुबह सुबह गंगा बैराज के लिए। तो गंगा बैराज जब हम गए तो हमें पानी काफ़ी यहाँ पे कम लगा, तो फिर उसने मुझसे कहा कि कहते हैं बुआ चलो मैं आपको दूसरी तरह से गंगा जी दिखाता हूँ। और फिर वो अंदर कहीं लेके गया और वहाँ से हम नीचे उतरे। उसने स्कूटी अपनी साइड में लगा दी थी, वहाँ से हम नीचे उतरे। और नीचे उतर करके मैंने बाकायदा गंगा माता के दर्शन किए। और उनको मतलब जैसे अभी तक हम गंगा बैराज, हम इतने सालों से कानपुर में रह रहे हैं, हम गंगा बैराज जब भी जाते हैं तो ऊपर ही जो गंगा बैराज बना हुआ है वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हम लोग वहीं से दर्शन करते हैं। और दर्शन करके
और उसका फिर वहीं से हम लोग अपना खा पी के, क्योंकि वहाँ पे गंगा बैराज के पास से नॉर्मली मैगी वगैरह होती है ना, मैगी पॉइंट वगैरह, तो वहाँ की मैगी हम लोग को बहुत टेस्टी लगती है। तो बस वो खा पी के हम लोग वहीं से वापसी कर लेते थे। बट आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे नीचे की तरफ उतरी हूँ, और लेकिन यहाँ पे इस समय पानी गर्मी की वजह से शायद बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि हमने जब इतने सालों से हम जब यहाँ आते थे तो देखते थे पूरा ये एरिया जो है आपका, ये रेत दिख रही है, ये पूरा एरिया हमारा पानी से भरा होता था। बट यहाँ इस समय आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कितने एरिया में तो इस समय रेत पड़ी हुई है, पानी कितना कम हो चुका है। और गंगा बैराज का जो मेन पानी खोला जाता है, वो पानी के जो फाटक होते हैं वो फाटक भी काफ़ी कम खोले गए थे। और गंगा बैराज में उस साइड भी हम लोगों ने देखा था पुल से, तो वहाँ पे भी पानी काफ़ी कम था, और यहाँ पे भी पानी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का ही पानी है। तो गर्मियों में इतनी पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो प्लीज़ सब लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि पानी को जितना बचा सकते हो पानी बचाइए, पानी सेव कीजिए। पानी ही हमारी ज़िंदगी है, और पानी का नाम सुनते ही मुझे पता नहीं क्यों प्यास लगाती है। मैं तो खुद पानी की बहुत ही ज़्यादा प्यासी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगती है। और फाइनली आप यहाँ देख सकते हो पूरा ये रेत का एरिया जितना भी है, ये पूरे में ही यहाँ पानी भरा रहता था। और हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे गंगा बैराज में कहा जाता है कि गंगा बैराज में अंदर नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा होता है, कई बार बहुत से लोग यहाँ पे बह भी जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इस समय पानी कितना कम है, कितना कम एरिया में पानी है, बहुत ही मतलब ना के बराबर बोलो तो पानी है इस समय। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे जब इधर आई मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पानी देख कर के। पानी देख के ही मज़ा आता है, पानी की वो ठंडक। और उसका ये सुबह का एरिया टाइम था, तो सुबह के टाइम में जो नेचुरल ठंडक होती है पानी की वो भी, और प्लस क्योंकि बारिश एक दिन पहले जिस दिन मैं घर आई थी यहाँ पे, उस दिन भी बारिश हो रही थी। आज भी मौसम, हम जब वापस घर गए थे अपने यहाँ, जैसे काकादेव में हम मम्मी के पास वापस गए थे यहाँ से गंगा बैराज से, और उसके मुश्किल से 2-2.5 घंटे बाद फिर बुरी तरह से बारिश हुई थी, क्योंकि ये बारिश का ही मौसम था। तो बारिश हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे ठंडक भी काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद ही हम लोग ने गंगा जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आए मैगी पॉइंट पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे खाई मैगी, और मैगी के साथ हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी ली थी। उसके बाद फिर हम निकल लिए थे फ्रेंड्स घर के लिए। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।